हाँ तो दोस्तों बात करेंगे आज हम लोग अडानी पावर स्टॉक के बारे में कि अडानी पावर स्टॉक कैसा है। अडानी पावर के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि अडानी पावर में इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं है। अडानी पावर कब तक कितना रेट जा सकता है, 5 साल तक इसका विजन आगे क्या रहने वाला है, अडानी पावर की कमाई कहाँ से आ रही है, अडानी पावर होल्ड कितना कर रहा है, कितनी बिजली सप्लाई कर रहा है, कौन कौन से देश में इसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहाँ कहाँ इसका प्रोजेक्ट अभी अपकमिंग में है, अभी कितना काम किया है, कितना बाकी है मेगावाट बिजली पैदा करना, इसका पूरी सारी फुल डिटेल बात करेंगे अडानी पावर के बारे में। दोस्तों इसके पहले अगर आपने हमारे फाइनेंस आईवा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अपडेटेड से बने रहो हमारे वीडियो में। आने वाले वीडियो में अडानी पावर की बात की जाए दोस्तों तो 147 रुपये का रेट अभी प्रेजेंट में चल रहा है अडानी पावर, जो कि बहुत ही रिजनेबल। स्टॉक स्प्लिट जब 700 से हुआ था तो 1:5 में स्प्लिट हुआ था, उसके बाद स्टॉक की रेट 130 के समथिंग आया था, लेकिन फिर स्टॉक उठा, फिर ऊपर गया 150 के समथिंग, 180, फिर नीचे आया, अभी 147 के प्राइस पे स्टॉक चल रहा है। दोस्तों बात करें अडानी पावर के काम के बारे में तो अडानी पावर जो स्टॉक है ये अडानी होल्ड कर रहा है बिजली को, आपके थर्मल पावर प्रोजेक्ट को और बाकी जैसे पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, रेन्यूएबल को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक्सपोर्ट सारे ये चीज़ को अडानी पावर होल्ड कर रहा है अभी। और हर एक जगह इनके ये सारे कस्टमर भी हैं अडानी, जिसको एक नाम दिया गया एपीएल की कैटेगरी में पूरी अडानी की ये बिजनेस आ रहे हैं। इसके बारे में बात करेंगे अडानी पावर का। अगर एनर्जी पोर्टफोलियो देखा जाए तो 74% का पोर्टफोलियो अडानी पावर अपनी बिजली का सप्लाई दे रहा है। अगर पावर जनरेशन कैपेसिटी की बात की जाए तो 17,500 मेगावाट का है पावर जनरेशन कैपेसिटी अभी प्रेजेंट में अडानी पावर का, लेकिन अभी प्लान्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं 8,500 करोड़ मेगावाट का, 8,500 मेगावाट का और बिजली बढ़ाने का। लेकिन इनका टोटल कैपेसिटी जो 2032 तक का अपकमिंग प्रोजेक्ट है आने वाले, तो इनका लास्ट विजन जो है 2032 तक का इनका 30,000 मेगावाट तक का पावर जनरेशन को ले जाने का। अगर 30,000 मेगावाट ले जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं भारत के 30 से 35% बिजली कैप्चर को अपने अंडर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अडानी जी की थीम है जो आगे चल के आने वाली है और कहीं ना कहीं इस थीम पे अडानी जी काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हर देश में जा भी रहे हैं। अभी हाल ही की बात करें बिहार में तो बिहार में आप देख सकते हो, बिहार में अडानी जी का पावर जनरेशन को लेके चीज़ें चले, न्यूज में आए इतने पेड़ काटे जा रहे हैं। ये खैर तो मुद्दे की बात है, वो बाद में हम लोग किसी टॉपिक पे डिस्कस कर लेंगे। जो अभी प्रेजेंट में अडानी की बात है अडानी पावर की, उसके बारे में बात की जाए। अगर पावर प्लांट फैसिलिटी की बात की जाए तो लार्ज मल्टी स्केल पे इनकी प्लानिंग चल रही पावर जनरेशन की। अक्रॉस 7 स्टेट हैं जिसको इन्होंने कवर करके रखा है अपने पावर जनरेशन से, जो कि 7 स्टेट को लेकर चल रहे हैं अडानी जी। और 7 स्टेट में अगर बात की जाए तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, कर्नाटका है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और झारखंड है। और ऐसे स्टेट में अच्छे जगह पे इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। क्लाइंट इनके बहुत सारे हैं, स्टेट के क्लाइंट वाइज हैं, जैसे कि बहुत जगह के हैं। डिस्ट्रीब्यूशन भी ये कर रहे हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी को। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल क्लाइंट भी इनके हैं, जैसे जो इंडस्ट्रियल में यूज कर रहे हैं बिजली, इंडस्ट्रियल में भी अडानी जी के क्लाइंट बहुत सारे हैं जो कि इंडस्ट्री में अपने बिजली को यूज कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट में अगर बात की जाए, अभी हाल ही में 1600 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो बांग्लादेश में चला है, ये आपके अडानी साहब का ही है। ये चीज़ देख लो आप, जो 1600 मेगावाट का बिजली प्रोडक्शन है ये अभी भी बांग्लादेश में चल रहा है। बांग्लादेश में तो वो अडानी साहब का ही ये आया था प्रोजेक्ट। तो इनका लॉन्ग विजन है, जो देखा जाए लॉन्ग टर्म परचेज एग्रीमेंट है। मुझे लगता है टोटल 85% जो इनकी इनकम आ रही है तो इंडस्ट्रियल क्लाइंट है, बाकी
कुछ जो बचे कुचे हैं वो सब आपके घरेलू उत्पाद के जो मिल रहे हैं इनको, लेकिन इंडस्ट्रियल क्लाइंट को इन्होंने बहुत अच्छे से कैप्चर किया अडानी साहब ने, और अडानी पावर इसीलिए ये बहुत आगे। कैपेक्स की बात की जाए अगर जो, तो 14,170 करोड़ की कैपेक्स है इसकी। न्यू प्रोजेक्ट जो है ये अपना अल्ट्रा जो है अल्ट्रा सस्पेंशन ये लाने वाले हैं 1600 मेगावाट का स्पेक्चुअल प्लांट जो लगाएंगे, हाँ, जो कि छत्तीसगढ़ में बात चल रही है अभी इसकी, ये भी हो सकता है। तो कई चीज़ों को लेकर देखा जाए तो अडानी पावर कहीं ना कहीं स्टॉक बहुत अच्छा है। अडानी पावर स्टॉक के अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो 2,84,000 करोड़ का समथिंग मार्केट कैप अभी अडानी पावर होल्ड कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए एक शेयर का प्राइस तो 147 रुपये पर शेयर अडानी स्टॉक के शेयर का प्राइस चल रहा है। अगर अडानी होल्ड की बात रेट की बात की जाए तो 89 रुपये लोवेस्ट बिड आई थी अडानी पावर की, और 183 रुपये का हाईएस्ट जंप किया था अडानी ने। ये भी देखा जाए तो 183 रुपये का हाईएस्ट लगाया और 89 रुपये अपना लोवेस्ट प्राइस को टच किया था। अगर अडानी पावर के प्रॉन्स की बात की जाए जो अच्छा ही है अडानी पावर स्टॉक में, तो कंपनी लास्ट 5 साल में 65% का CAGR ग्रोथ दिखा रहा है, मतलब 65% पर साल का रिटर्न दिखा रहा है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ये एक बहुत बड़ी रिटर्न मानी जा सकती है अडानी पावर स्टॉक को लेकर। कंपनी की अगर देखा जाए रिटर्न ऑफ इक्विटी जो देखा जाए 3 साल का, ROCE और ROE 40% रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। कॉन्स की बात की जाए तो ये कंपनी जो है रिपोर्टिंग जो है प्रॉफिट डिविडेंड नहीं दे रही है, ये चीज़ है थोड़ी सी दिक्कतें कंपनी में। कंपनी की सेल्स की बात की जाए तो कंपनी ने मार्च में जो है 56,000 करोड़ की सेल की, ठीक है, अभी 55,000 करोड़ की थोड़ी सी सेल में गिरावट आई है अडानी पावर के, लेकिन ये ठीक है, क्वार्टरली का कोई इतना वो रोल नहीं होता है। अगर आप 4 साल 5 साल का विजन देख रहे हो तो कंपनी भाई 2032 तक 30,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो डबल का रखी है, तो कहीं ना कहीं ये भी तो है, मार्केट कैप इसका बढ़ेगा तो स्टॉक तो ऑटोमेटिक भाग जाएगा। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो ना भाई। ये चीज़ भी, एक्सपेंस भी इसके बढ़े हैं, जैसे 34,000 करोड़ के थे 34,700 करोड़, इस बार 34,800 करोड़ के इसके एक्सपेंस है। OPM भी थोड़ा घटा है। अदर इनकम में जो है इनके 2700 करोड़ आए हैं। अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद बात की जाए तो 15,000 करोड़ रुपए ये प्रॉफिट में है इस बिजनेस से अपना टैक्स देने के बाद। अगर स्टॉक की बात करें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की, तो सेल्स ग्रोथ जो है इधर लास्ट 2-3 साल में थोड़ी सी डाउन हुई है, लेकिन ये सेल्स हमें लगता है फिर से ये रिकवर कर लेगी। बात करें अडानी पावर होल्डिंग के बारे में तो मैं ऑलरेडी होल्ड कर रहा हूँ अडानी पावर, और मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो कहीं ना कहीं अडानी पावर आप एक बार देख सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में रख भी सकते हो, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई सेल्स की। आपका थीम है, आप अपने CA से, आप अपने जिनसे भी आपके गुरु हैं जो भी हैं, जिनसे भी आप सोचना पूछना चाहते हो आप पूछिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए, ना कि मेरे सजेशन पे आप इन्वेस्ट करिए। अगर CAGR की बात की जाए तो लास्ट 10 साल की CAGR 38% की रही है CAGR। अगर लास्ट आप बात करोगे 5 साल की तो 78% की CAGR की ग्रोथ हो रहा है ये स्टॉक। लास्ट 3 साल में भी 31% का, लास्ट इस साल में भी 33% की CAGR स्टॉक ने दिखाया है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक का ओवरऑल फंडामेंटल बहुत अच्छा है, स्टॉक रिटर्न भी दे रहा है, स्टॉक में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, FDI की भी इन्वेस्टमेंट। प्रमोटर खुद सोचिए, अडानी पावर खुद होल्ड किया है 74%। सबसे बड़ा बात तो ये है कि अडानी अपने खुद होल्ड करके बैठे हैं 74% का स्टेक शेयर। बाकी FI ने भी 11% 11.5% की होल्डिंग रखी है। जो फॉरेनर इंस्टीट्यूशन है उन्होंने 11.5% की होल्डिंग अडानी में होल्ड करके रखी है। कहीं ना कहीं DI भी 2% की होल्डिंग रखी है, 2.5% 3% की, लेकिन FI ने अच्छे खासे अमाउंट में इन्वेस्ट करके रखा है। पब्लिक होल्डिंग देखा जाए तो 11%, 10 से 11% के बीच में पब्लिक होल्डिंग है। तो स्टॉक फंडामेंटली देखा जाए तो बहुत अच्छा है।
बाकी स्टॉक में देखते हैं अब क्या होता है आगे का, लेकिन मेरा ओपिनियन जहाँ तक है स्टॉक अच्छा है, स्टॉक में कोई कमी नहीं है। स्टॉक अगर देख रहे हो आप लॉन्ग टर्म के लिए तो एज ए इन्वेस्ट कर सकते हो 5 साल के लिए, क्योंकि इनकी जो थीम है, जिस हिसाब से इनके प्रोजेक्ट है, आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट इनके बन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट के ऊपर अगर 2032 तक जैसे 30,000 मेगावाट प्रोजेक्ट का प्लांट है इनका, कि इसको एक्सपेंस करेंगे 30,000 मेगावाट तक, तो अगर ये सब चीज़ें होती हैं अडानी पावर के अंदर तो कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से अडानी बूस्ट करेंगे। अडानी पावर बहुत तेज़ी से बूस्ट करेगा। अडानी पावर की थीम बहुत अच्छी है दोस्तों। अडानी पावर में ये देखा जाए स्टॉक इसीलिए स्प्लिट किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर आए, इन्वेस्टिंग आए अडानी पावर में। इनकी प्रोजेक्ट भी चल रही है, हमें लगता है अगर मोदी सरकार रही तो कहीं ना कहीं अडानी पावर और आने वाले समय में बहुत तेज़ी से ग्रोथ दिखा सकता है। जिस हिसाब से भारत की जीडीपी 8.2 के रेट से ग्रोथ हुई है, इस क्वार्टरली अभी आया है जो रिजल्ट, इस हिसाब से अडानी पावर भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिटर्न देगा और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी ग्रोथ पे ले जाने की मुझे उम्मीद है कि अडानी पावर आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फ्यूचर लिख सकता है। बाकी स्टॉक की जो डिटेल है मैंने उसके बारे में तो आप लोग के बीच में शेयर कर दिया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स यू। जय हिंद दोस्तों।